बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और जिस लम्हे का इंतज़ार पूरी उम्मत मुसलमान कर रही थी वो आ गया। यानी ईरान अमेरिका जंग में ये बात बहुत ज़ोर शोर से कही जा रही थी, क्योंकि ऐसा मुस्लिम अस्करी इत्तेहाद ज़रूर होना चाहिए जो कि हर उस थ्रेट को जो कि इस्लामी ममालिक को दरपेश रहता है उसको ख़त्म किया जा सके। आज एक मीटिंग जो है होने जा रही है सऊदी अरब में। बहुत ही अहम मीटिंग है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब में हैं। उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद उन्होंने आज मुलाकात करनी है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से। और इसी मौके पर तुर्की के सदर तैयब अर्दवान जो हैं एक रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं, और उन तीनों की अलग से मुलाकात भी प्लान हो चुकी है। ये एक बड़ी मुलाकात है उन हालात को में अगर जो देखा जाए तो आबना हमज़ और बाबुल मंदब में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो थ्रेट है दुनिया की और ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया की तजारत को, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा और उसके लिए क्या नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। इस वक्त दरपेश मामलात जो हैं उनमें क्योंकि पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है उसने बहुत ज़बरदस्त सालसी का जो है वो एहतमाम किया अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी, ताकि ये जंग बंद हो और दुनिया को सुख का सांस आए। और अब एक आवाज़ जो थी वो ईरान से उठी थी, और ईरान से कहा गया था कि मुस्लिम दुनिया का एक अपना नेटो होना चाहिए। तो इसके बाद एक मुलाकात जो कि बहुत अहम है सऊदी अरब में है और तीन बड़ी कुव्वतों की है। बिलाशुबा सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का सबसे मजबूत मईशत रखने वाला मुल्क है, यानी उसके तेल की पैदावार जो है तमाम इस्लामी दुनिया से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास है। फिर मजहबी हवाले से देखा जाए तो मक्का और मदीना वहाँ पर मौजूद है, जो कि अल्लाह पाक ने भी इन शहरों की जो है फजीलत बयान की है। वो वहाँ पर मौजूद है और पूरी मुस्लिम दुनिया के दिल मक्का और मदीना के साथ धड़कते हैं। इसके बाद आ जाएँ तुर्की। तुर्की दिफाई नुक्ता नज़र से एक बहुत अहम मुल्क है, और आज से नहीं है, हमेशा से रहा है। तुर्की जो है जब कॉन्स्टेंटिनोपल था तो यूनानियों के पास था, तो फिर यूनानियों की पूरी दुनिया में हुकूमत थी। और आज भी तुर्की एक अस्करी क़ुव्वत है, नेटो का रुकन है। नेटो की शिक 5 एक पर हमला सब पर हमले को बखूबी समझता है। अपना 5th जनरेशन का जहाज़ कान बना रहा है। जो बहरी जहाज़ बनाने की सनत है उसमें वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। फिर ड्रोन्स की शक्ल में जो है उसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स नए बनाए हैं, उनका पिछले दिनों एक तजर्बा भी किया गया था। और इस तरह एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत जो है, मुआशी क़ुव्वत तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज़रा स्ट्रेस में ही रहती हैं। जो अस्करी क़ुव्वतें होती हैं ज़रा सा स्ट्रेस में रहती हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर पैसा जो है अपनी दिफाई पैदावार के हवाले से ख़र्च हो रहा होता है। पाकिस्तान के साथ इसके बड़े अच्छे मरासम हैं, और पाकिस्तान के 3 फ्रिगेट वहाँ बन रहे थे, 2 मेरे ख्याल आगे, एक बन रहा है अभी भी तुर्की के अंदर। और ये पाकिस्तान नेवी को सपोर्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन भी हासिल किए थे, और कान प्रोजेक्ट जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ है उसमें भी पाकिस्तान मदद फराहम कर रहा है। अब आ जाएँ पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का वाहद जो है न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत है जिसने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को सिर्फ 1 साल पहले जो है नाको चने चबवाए और बता दिया कि हम जो हैं खुद पर हमला करने वालों का क्या हशर किया करते हैं। पाकिस्तान ने S-400 समेत बहुत सारे दिफाई निज़ाम जो भारत इस्तेमाल कर रहा था, इजरायली एरो भी और उसके बाद इजरायली ड्रोन्स भी, सबको ना सिर्फ नकारा किया बल्कि तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भारत मिन्नत करता हुआ जो है अमेरिका गया और उसने कहा कि ये जंग बंद कराई जाए। जिसके बाद ये जंग बंद की, मुसल्लत भी उसी ने की थी, बंद करने की मिन्नत भी उसी ने की, और पाकिस्तान इस तरह दुनिया भर में एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत बनकर उभरा। अब आ जाएँ इस बात पर कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब बड़े लंबे अरसे से अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदात में बंधा हुआ था, लेकिन पाक भारत जंग के बाद उसने पाकिस्तान के साथ भी एक बड़ा दफाई मुआहदा किया, जिसमें एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होना है। ये डिफेंस एग्रीमेंट जो था ये अपनी नवीयत का अलग से एक पैक्ट था। इस तरह का पैक्ट इससे पहले
کبھی کسی دوسرے ملک کے ساتھ کسی ملک نے نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے کیونکہ ریلیشنز بہت گہرے ہیں، بہت گہرے مراسم ہیں، پھر مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، تاریخی طور پر بھی ہمارے دل جو ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور سعودیز کے دل جو ہیں ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سعودی عرب نے کبھی معاشی طور پر سٹریس نہیں آنے دیا۔ ابھی متحدہ عرب امارات نے ہم سے جب $1 ارب 3 ارب ڈالر مانگا تھا، سعودی عرب نے دے دیا۔ میں نے کہا یہ رکھو، میں جانوں اور پاکستان جانے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی، ان کے بھی، سعودیز کے دل بھی جو ہیں پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ بھی معاہدہ تھا اور اسی معاہدے کے طور پر اس نے اپنی سلطان ایئر بیس جو ہے وہ دے رکھی تھی، جس پر ایران نے حملہ کر واق سمیت کئی جہاز جو ہیں اور جو ان کے ایئر فیولنگ جہاز ہیں ان کو تباہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے ایک احساس پیدا ہوا کہ جو اسلامی ممالک میں امریکہ کی انسٹالیشنز ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں، یعنی اگر ایران حملہ کر کے ان کو تباہ کر سکتا ہے تو پھر چین اور روس کے تو کیا ہی کہنے۔ تو اس کے لیے ایک ایسے دفاعی نوعیت کا پیکٹ یا معاہدہ ضروری ہے جس میں تمام اسلامی دنیا کے ہو۔ اسی لیے اسلامی نیٹو کا کنسیپٹ جو ہے یہ سامنے آیا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ سے تقریباً 5-6 ماہ پہلے میں نے یہ اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اسلامی نیٹو بننی چاہیے۔ جب تک یہ نہیں بنے گی آپ کو بیرونی دشمنوں کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا ہوا محسوس ہوگا۔ اور شاید آج والا جو ایونٹ ہے جس میں طیب اردوان ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور محمد بن سلمان ہیں، یہ جب آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو کسی ایسے جو ہیں نقطے پر پہنچ جائیں جس پر باقی اسلامی دنیا بھی پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد نہ اسرائیل، نہ امریکہ، نہ کوئی اور ملک جو ہے وہ اسلامک دنیا کے کسی ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے گا۔ آنے والا وقت سخت وقت ہے، ابھی بھی آبِ حمز پوری طرح سے کھلی نہیں ہے۔ گو عمان کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبِ حمز کھل گئی، یہ بند ہے، اور امریکنز جو لابی ہے ان ممالک کے لیے بند ہے۔ باب المندب میں بھی حوثیز جو ہیں وہ اپنی دہشت پھیلائے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ جو ہیں حملے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا نازک سا مرحلہ ہے جس میں 3 بڑی قوتیں، جن کا میں نے تفصیلاً آپ کو ایک کے بعد ایک کا ذکر کر دیا کہ یہ کیوں اہم ہیں اسلامی دنیا کے لیے بھی اور اسلامی دنیا کے دفاع کے لیے بھی۔ تو یہ تینوں ملک آج اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، اور آج کا اعلامیہ بہت اہم ہوگا، لیکن آپ کو اس اعلامیے کے اندر سے شاید اس کے اسلامک نیٹو کے حد و حال تو نہ ملے، لیکن یہ ضرور ملے گا کہ یہ تینوں مل کر آنے والے دنوں میں لاہ عمل یا حکمت عملی تیار کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔